छतरपुर में एमबीबीएस छात्रा शिवरंजनी तिवारी की पदयात्रा की सच्चाई सामने आ गई। गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक धीरेन्द्र शास्त्री के साथ विवाह का संकल्प लेकर आई शिवरंजनी ने अपना संकल्प ही बदल दिया। लेकिन कुछ दिनों से चर्चा में आई शिवरंजनी के संकल्प की जगह 6 महीने पहले पिता और भाई का अपमान का बदला लेने के लिए ये यात्रा निकाली गई थी। आज उनके पिता बैजनाथ तिवारी ने इस यात्रा के उद्देश्य को बताया। उन्होंने कहा कि वह बागेश्वर धाम में अपना मार्कंडेय तेल की दुकान बागेश्वर धाम में लगाई। 3 दिन तक उन्होंने तेल खूब बेचा। जब वह इस तेल की ब्रांडिंग के लिए रुपए लेकर धीरेन्द्र शास्त्री के पास गए तो उन्होंने रुपए लेने से इनकार कर दिया और उनके सेवादारों ने उनके परिवार को दुकान सहित बागेश्वर धाम से भगा दिया। शायद इसी अपमान का बदला लेने उन्होंने अपनी बेटी को आगे किया और ये सब प्रपंच रच दिया। जब इस बारे में शिवरंजनी से बात की गई तो वह इस घटना को बताती हैं कि उनके पिता के साथ क्या हुआ, इसको बताने से इनकार कर रही हैं। बैजनाथ तिवारी और बागेश्वर धाम सरकार जी का, हनुमान जी महाराज का, सभी का शिष्य भगवान का आशीर्वाद है आप लोगों का। जो मार्कंडेय तेल को लेकर विवाद हो रहा है, क्या घटनाक्रम है बताइए। मैं शिवरंजनी तिवारी जी के पिताजी, नवंबर में मैं और मेरा बेटा दर्शन के लिए पहली बार बागेश्वर धाम सरकार गए और कुछ वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, गौशाला में निःशुल्क तेल बांटते हुए हम लोग चलते हैं। जैसे अभी पदयात्रा में है, पूरे हिंदुस्तान में एक व्यक्ति भी ये नहीं बोल सकता कि किसी ने हमको मार्कंडेय तेल का पैसा दिया हो या हमने बेचा हो या किसी को ये कहा हो कि आप इतनी बोतल रख लो और हमारा प्रचार करना। बागेश्वर धाम पे क्या विवाद हुआ? सुनिए ना, जैसे अभी करते देते आए थे, इसी प्रकार हम बागेश्वर धाम में भी दर्शन किए, तेल किए। वहाँ पर एक दिन राम दरबार में महाराज श्री ने स्वयं पास में करवाई, पूज्य महाराज श्री ने स्वयं राम दरबार में बोला कि वहाँ तेल मिल रहा है। तेल कहाँ मिला था? एक परिक्रमा मार्ग में नारियल वितरण केंद्र था, माने जहाँ पर वो नारियल बांटे जाते हैं सिद्ध किए हुए। तो उसके भीतर माने जो ट्रस्ट का या मंदिर का जो होगा नारियल वितरण केंद्र ऐसा बना हुआ कमरा जैसा स्टील का शेड, उसके अंदर हमने 2 दिन तक तेल लोगों को दिया। तो जब अंदर बैठाया गया हमको, तो किसकी समिति, किसकी परमिशन से बैठा होगा, किसकी सहमति? महाराज जी की परमिशन। कोई बात हुई थी आपकी? जब सुनिए बता रहा हूँ पूरी बात ना। तो जब अंदर बैठ के अगर हम दे रहे हैं 2 दिन तक, मैं और मेरा बेटा, तो सहमति किसकी हो गई? महाराज जी की, ट्रस्ट की समिति, जो भी वहाँ के समिति के लोग थे। 2 दिन तक दिया और हमने मेरे बालक का जनेऊ कराने के चक्कर में गए थे कि चलो जनेऊ कराएंगे। तो उसकी जो राशि जमा हुई उसको हमने टब में जमा किया। कितनी राशि थी वो? पता नहीं, लगभग 300-400 500 बोतल 30-35 हज़ार समथिंग, उसको गिना नहीं था हमने। और हमने सबको बताया था, समिति के लोगों को, कि ये जो पैसा है ये अन्नपूर्णा क्षेत्र में मेरे बेटे का जनेऊ होएगा तो उसके लिए है। ये सबके बीच में कहा था। और बीच में जैसे मेरा बेटा स्नान करने चला गया, हम लोग चले गए, तो वहाँ पर जो राशि जमा हुई वो उनके धाम के भी लोगों ने बेच के उसे जमा कर दिया। देखा तो गरीब लोगों को, अनाथ लोगों को, काफ़ी लोगों को। इसके बाद क्या हुआ? फ्री में दिया। उसके बाद जब पैसे देने की बात आई और हमने कहा कि भाई हमें वहाँ पर पहुँचा दीजिए, क्योंकि गुरुजी तक मेरा बेटा देना चाहता है, यानी पैसा देना चाहता है। तो पहले तो ये हुआ, आप हमें दे दीजिए, आप हमें दे दीजिए, हम पहुँचा देंगे ऐसा करके। इसके चलते लगभग 1 दिन 2 दिन तक हमें वेट कर। बागेश्वर महाराज जी ने बैठाला ना, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बैठाला ना। परमिशन, अगर ये विश्वास पात्र होगा तभी परमिशन मिलेगी। ऐसे कोई तो परमिशन दे नहीं देगा। तो परमिशन तो गुरुजी ने दिया होगा या पीएस ने, जो भी उसके रहे होंगे। ये तभी तो बैठाया ना। ये बताइए कि शादी को लेकर जो बार-बार चर्चा चल रही है, खबर ये आ रही है कि उनकी बहन के साथ में शिवरंजनी जी की शादी की, विवाह की कोई चर्चा हुई थी। तो कब हुई थी, क्या हुई थी? आपके भी दामाद किया हुई है, आप उनके रिलेटिव हैं, ऐसा भी उनकी बहन की शादी किया और आपके परिवार में कोई करानी है, ऐसा कुछ? उनकी बहन की शादी की चर्चा आपके परिवार में हुई क्या कभी? उनकी बहन कोई रिश्ता आया, आपके परिवार में रिश्ता आया कभी? ऑन रिकॉर्ड ऐसी बात कही? परिवार से हमारा कोई कॉन्टेक्ट नहीं। हाँ, इतना है कि जैसे हम लोग सर्वपालन ब्राह्मण कांची जो वैवाहिक ग्रुप रहते हैं वैवाहिक परिचय सम्मेलन में, तो हम लोग भजन संध्या करने जाते हैं। तो मेरी बेटी के बायोडाटा और ये सब परिचय सम्मेलन में हमारे वायरल हैं, तो लोगों के फोन आते रहते हैं।
तो महाराज जी के यहाँ से फोन आया? नहीं, महाराज जी की बहन से, महाराज जी की बहन से शादी की बात आई? कोई मत, महाराज जी की वजह से हमारी शादी क्यों? अरे आपकी नहीं, आपके परिवार में बात है। ऐसा स्टेटमेंट दिया है मेरे परिवार से महाराज जी के घर का रिश्ता का क्या रिश्ता? नहीं पता हमारा, कोई रिश्ता नहीं। कोई अच्छा, कोई अच्छा, रिश्ता ये नहीं। बताइए, क्या शिवनी रंजनी जी की कभी मोबाइल पर या आपके सामने बात हुई है महाराज से? नहीं, आज तो शुरुआती दौर में एक वीडियो अभी हमने देखा है, इन्होंने कहा, यहाँ पर हमें ये कहा कि हमारे घर में कभी शादी की बात नहीं की थी, लेकिन एक वीडियो अब सामने निकल कर आया जिसमें इन्होंने खुद कहा है कि हम शादी के लिए जा रहे हैं वहाँ पर। शादी के लिए जा रहे हैं, कहाँ दिखा दो, चला दो। अभी हम वीडियो मंगवाया हमने आपको। हाँ, मंगवा क्या मतलब शादी के लिए जा रहे हैं? ऐसा कोई उन्होंने विषय ये है कहा नहीं। है अगर शादी हो जाती है तो क्या गलत है? पहले वो हाँ, ये बात तो मैं, तो सर आपको ये नहीं लगता कहीं ना कहीं आपने पहले सस्पेंस खड़ा किया, फिर बागेश्वर धाम का नाम लिया और फिर इसके बाद आप इतनी यहाँ तक मकसद क्या है? आप लोग चाह क्या रहे हैं ये तो बताइए। जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। क्या मकसद, क्या उद्देश्य लेकर आप? उद्देश्य क्या है? एक्चुअली उद्देश्य क्या है आपका? क्योंकि पहले आप ये कंट्रोवर्सी मार्च- निकल के आ रही है, पहले आपकी कोई कंट्रोवर्सी समझ नहीं आ रही थी, आप यहाँ तक आए, फिर वीडियो वायरल हुआ मैम का की गाड़ी से चल रही है, फिर उस पे आरोपों पे आपने खंडन किया, आज आपकी बात निकल के आ रही है, तो ये चीजें क्या मतलब जहाँ अंदर क्या पे है? पीछे करो चेहरा जहाँ पे यार। उनकी तबीयत खराब हुई वहाँ से अस्पताल की दूरी 10 किलोमीटर, नहीं। जो 15 मिनट में जाते थे, आप 2 घंटे में पहुंचे। तो पहले तो घर लेकर आए नहीं इन लोगों ने, जिन्होंने हम ये गंगा जल चढ़ाने के लिए यहाँ से, और गाड़ी के पीछे माखंडे तेल का बैनर लगा, ये बात समझ में नहीं आ रही ना। ये हमेशा लगा हुआ ये प्रतिशोध तो नहीं है, इंतकाम है क्या? ये इंतकाम प्रतिशोध। अरे नहीं, जिस चीज को लेकर आपको विवाद हुआ, जिस चीज मार्कंडे तेल को लेकर आपका विवाद हुआ, कोई विवादास्पद ठीक है, मामला आपके अभी धमकी आपने मिली, एक बताया। मिनट, ठाकुर, ये विवाद हुआ, अब आप उसी बैनर को लगा के गाड़ी के पीछे फिर जा रहे हो, ये फिर विवाद का क्रिएट जानबूझ से कर रहे हैं, इसका नहीं, मतलब नहीं, है। क्यों होगा, क्यों विवाद होगा? ये तो बदले की बात होगी ना, क्यों उसी तेल को लेकर आप नहीं, जा रहे नहीं, हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जाऊंगा और आपको अपमानित कहाँ नहीं, किया गया? और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताता हूँ, जितने भी अनाथ आश्रम होंगे, जो वृद्धाश्रम होंगे, विकलांग आश्रम होंगे, वो जरूर आपके चैनल में नंबर डालिएगा और सभी लोगों को सप्लाई भी सर आप अभी आप सवाल उसके खड़े बाद कर रहे बेटी हैं, को लेकर लेकिन क्यों वो जा आप रहे ये हैं? बताइए, अभी आपको अपमानित कहाँ किया गया, धमकी किसने दी, वही आपसे सवाल। उसके बाद आपने बेटी को आगे कर दिया, नहीं, बेटी कलश लेके जा बेटी रही को है। मैंने आगे तो ये तो 6, 8, 10 महीने पहले की बात हो गई। अरे आपको नहीं, नहीं, आपको अपमानित allegation कब किया? आप एलिगेशन सबूत अपमानित दीजिए। करने का धमकी बात आपने, धमकी किसने दी आपको? सबूत दीजिए। लोगों ने रिपोर्ट हमसे लिखाई कहा- आपने? लोगों ने हमसे कहा बाहर निकल। अच्छा, उसमें तस्वीर नहीं, आपने अभी तक आप बेटे हैं उनके? उनका आरोप है उनके दादा महाराज जी अभी तक आप कहते रहे, कंटिन्यू राजेश भाई सर, साहब। सबूत देना, आप सवाल खड़े कर रहे हैं, है ना, गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन आप इतने एक बड़े चीज- बैनर के वही चीज यूएन शास्त्री इतना बड़ा ब्रांड बन चुके हैं, बागेश्वर धाम इतनी बड़ी हस्ती बन चुके हैं, आप उनके कहीं नाम उनको का सहारा criticize लेकर करके अब आप नहीं धमकी आगे वाली बढ़ना बात चाह कर रहे हैं, आप मुकर रहे हैं, धमकी- बाहर आकर आपको धमकी दी गई, आप खुद बोल रहे हैं। बाहर आके धमकी नहीं, बाहर आने के बाद में हमें वहां से कहा गया भी आप निकल जाए, हम निकल के वहां से यही तो नहीं, तो आप कंटिन्यू कह रहे हैं कि हमारा फ्री तेल था, तो मीडिया आपके साथ देगी ना। हमारे साथ है फ्री और तेल भी मीडिया दिया हमें- आपने आपने कहा फ्री दिया मगर वहाँ लिए। पैसे भी ले लिए। ये कैसी 100 बात हो रुपए रही में आपने बेटा ने बेचा, आपने नहीं बताया क्या क्या कि 100 रुपए में बेटा बेच रहा था नहीं, नहीं, काउंटर से? तो काउंटर से। सुनिए, बता रहा हूँ अब अभी तक आप कह रहे हैं वृद्ध लोगों को वृद्धाश्रम में गौ सेवकों के लिए फ्री था, हाँ, फ्री। मगर आप ही बता रहे हैं 100 रुपए में बेचा। जब पहले दिन मगर बेचा ना, पहले दिन से नहीं, मतलब सुनिए बेचा। ना, अरे भाई आपके कंपाउंड के अंदर में, आपकी शॉप के अंदर में, या जैसे अगर आपका कोई चेंबर बना हुआ है उसके अंदर अगर आप कोई खड़ा रहेगा तो आप जब परमिशन दोगे तभी ना कोई खड़ा हो पाएगा। अरे आप तो शॉर्ट शॉर्ट में आप ये बताइए, बदले की भावना है क्या कि जो बेटी को आगे करके आप कलश ले जा रहे इसमें हैं? कुछ नहीं है। तो और- बेटी की महाराज जी से नहीं, बात हुई कि बेटे की हुई? नहीं, महाराज जी से फोन पर किसकी बात नहीं, फोन पे महाराज जी से मैंने आज तक ना मेरी सर, बागेश्वर शादी धाम की में कोई जब चर्चा आपका हुई क्या? access शादी हुआ की कोई बागेश्वर विवाह की धाम से चर्चा जब हुई? आपका एक्सेस हुआ तो किसकी परमिशन से आपने वहां पर तेल बेचा, जैसे कि आप बोल रहे हैं, या वितरित किया? उसने काउंटर पे तेल कैसे जाकर किसने बेचा, कैसे किसके कहने में हुआ? बेचा आपने तेल? भाई जैसे पहले आप लोग सब नहीं, किसके कहने में बेचा? वही सवाल ये चीज़ है पूछ, ना, किसके कहने में वीरेंद्र बेचा? कृष्ण शास्त्री ने बोला कि आप बेच सकते हो कि लेकिन नहीं? सबूत नहीं दे रहे। हम किसके सहमत आ रहे कहने पर उनके काउंटर पे तेल बेचने गए, मैं ये पूछ रहा अरे हूँ। सुनिए, जब बागेश्वर धाम जाएंगे तो 2-4-10 सेवादार मिलेंगे। जब सेवादार को हम बताएंगे कि ये चीज हम देने के लिए आए हैं तो लोगों ने अंदर ले गया। जब अंदर किसी से परमिशन लिया होगा, चाहे गुरुदेव जी से या पीएस से, जिससे भी लिया होगा, उन्होंने फिर हम तो पहली बार गए थे। अंदर जो भी खड़ा हुआ है या जो भी भूचाल मचा हुआ है न्यूज़ चैनल्स में बागेश्वर धाम को लेके, और हमारे साथ क्योंकि लोगों ने ये जोड़ा गया ना कि हम तेल का प्रचार करने के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी पहले भी वहाँ जा चुके हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम तेल का प्रचार करने के लिए हम नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। तो देखिए, केवल एक बागेश्वर धाम नहीं है जहाँ पर हमने अपना तेल का वितरण किया है निःशुल्क में। हम इसके पहले करौली शंकर महादेव कानपुर में थे, डॉक्टर संतोष मधुरा जी के यहाँ, वहाँ भी कर चुके हैं, पंडुका सरकार भी जाते रहते हैं। और विवाद को रही बात ऐसी है, मैं आपके तमाम चैनल्स के माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि
कि बागेश्वर धाम में जो सेवादार हुए हैं, वहाँ के जो भी हैं सेवादार, उनके द्वारा जो भी काम होते हैं या जो कुछ भी किया जाता है उसके बारे में महाराज जी को 1% भी जानकारी नहीं रहती। इसकी गारंटी मैं खुद लेती हूँ। और बागेश्वर महाराज ने खुद ये बात बताई है कि वो अपने सेवादारों से परेशान है। हमारे साथ में नवंबर में वहाँ पर क्या हुआ था, तेल का असल मैटर क्या था, क्योंकि आप तो वही जानते हैं जो आपको वहाँ के सूत्रों से पता चला है। लेकिन वहाँ पे जो भी असल में सच हुआ था, हम सच हैं, हमारे बालाजी सरकार सच हैं, हमारे पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज साक्षात भगवान हैं। उनको साक्ष्य रख के मैं एक बात बिल्कुल कह सकती हूँ कि हमारे साथ में वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो कोई नहीं जानता, महाराज जी भी नहीं जानते, क्योंकि महाराज जी अंतर्यामी हैं, वो हमारी पीड़ा समझ सकते हैं। लेकिन वहाँ पे असल में क्या घटना हुई थी वो महाराज जी तक नहीं। अब मीडिया में बता दीजिए आप क्या घटना हुई थी, कुछ शॉर्ट में बता दीजिए जो बताने का। नहीं, अगर मैं वहाँ का अगर असल मैटर बता दूंगी क्या हुआ था, उसमें फिर बागेश्वर धाम का नाम उठ जाएगा। और बालाजी सरकार है, मेरी पर्सनल आस्था है, मैं नहीं चाहती मेरे भगवान के ऊपर, मेरे अपने धाम के ऊपर, क्योंकि मैं उसे अपना धाम मानती हूँ, मेरी श्रद्धा है कि उसके ऊपर एक भी टिप्पणी, क्योंकि आपके ऊपर जो वहाँ पे लोगों ने आरोप लगाया तो तेल लेकर जो आए थे वो गलत जिसको जो बेच रहे थे। आरोप लगाना है लगाते रही है। मेरे बागेश्वर धाम सरकार साक्ष्य है, मेरे बालाजी सरकार सत्य हैं। अगर मैं झूठ बोल रही होंगी तो पूज्य महाराज श्री साक्षात भगवान है, वो खुद बता दें। जब आप धीरेन्द्र शास्त्री से मिली ही नहीं तो फिर यहाँ के सेवादारों की गलत बातें कैसे आपको पता चल गई? क्यों मेरे पिताजी वहाँ नहीं गए थे? मेरे पिताजी था तो पिताजी के साथ ही तो कुछ हुआ था ना? दावा भी कर दिया। नहीं, बिल्कुल है। देखिए ऐसा है, वहाँ पर जो कुछ भी हुआ, मैं मीडिया में तो बिल्कुल इस बात को, इसके पीछे का आशय क्या? कहीं ऐसा तो नहीं आप उनसे इस तरीके का जो विवाद हुआ था उसके पीछे की जो वजह थी उसमें आप उनसे बदला लेने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाए हों? मुझे बदला लेने की अगर जरूरत होती ना तो वहाँ पर जो कुछ भी हुआ मैं मीडिया में बता देती। शिवरंजनी, आपने बहुत बड़ा दावा किया है कि आपको ये पता है कि जो बातें काम सेवादार करते हैं वो बातें महाराज जी तक नहीं पहुँचती है। ये बात आपको कैसे मालूम? क्या आपकी उनसे बात होती है? क्या फोन पे बात होती है कभी किसी तभी आप विवाह की लेके बात आई तो कैसे आपको बागेश्वर धाम कब तक पहुँचेंगे? अभी तो फिलहाल मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मैं भी भोजन के बाद में टैबलेट लूँगी, उसके बाद में देखते हैं यात्रा शाम को कब निकलेगी, दोपहर में कब निकलेगी। फिलहाल मेरी हालत बिल्कुल नहीं होनी चल रही। जैसा कि 16 तारीख का आपका पहुंचने का प्लान था और महाराज भी वहां पर नहीं है, तो ऐसे में महाराज जी से मिलने की इच्छा थी और मेरी बालाजी सरकार के दर्शन करने की इच्छा थी और बागेश्वर शिवलिंग जो है वहाँ पर मैं जल चढ़ाना चाहती हूँ। अब आज तो रह गई, वक्त की इच्छा थी सरकार के दर्शन करने की, लेकिन कोई बात नहीं, शायद बालाजी की यही इच्छा रही होगी, जब बालाजी चाहेंगे तभी दर्शन हो जाएंगे। जैसे हमारा बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, वो एकांतवास पे चले गए, उस पर आपका क्या कहना है? क्या मानती हैं आप इसको? मैं क्या मानूँ, इसमें बालाजी की इच्छा है, उनका जो बालाजी ने जो आदेश दिया होगा या बालाजी की जो इच्छा रही होगी वही हुआ है, उसमें मैं ये मानूँ। शादी की बातें भी सामने आ रही थी, उसको लेकर के आपने कुछ कहा भी था उसको लेकर? गंगा कलश यात्रा से बिल्कुल मत जोड़िए। गंगा कलश यात्रा बिल्कुल धर्म यात्रा है, सनातन की यात्रा है, सनातन के प्रचार की यात्रा है और इसको शादी से बिल्कुल मत सोचिए। आप सभी लोग मंदिर में जाते हैं, कौन क्या भगवान से मांग रहा है, कौन क्या संकल्प कर रहा है, क्या आप हर किसी को आके बताते हैं? तो मैंने भी यही कहा था कि अगर शादी में जो जिस तरह से मीडिया में जो भी चल रहा है, अगर इसमें सच्चाई होगी तो हमारे प्राणनाथ प्रभु अंतर्यामी है, हर किसी का पर्चा बनाते, हर किसी के मन की बात पहचानते, तो ये भी लिख देंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि अब पर्चा नहीं बना है, तो अब जब पर्चा बनेगा तभी इस बात को। बागेश्वर महाराज की जो पर्चा है उस पर कितना विश्वास है आपको? 110% विश्वास है, मैं उनको भगवान मानती हूँ, इसलिए मैंने प्राणनाथ दिया। आप तो लगातार कहती आ रही थी 16 तारीख को ही पर्चा खुल जाएगा, 16 तारीख को हम क्लियर कर देंगे। अभी नहीं है तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? तो क्या आप वहाँ नहीं जा रही हैं क्या बागेश्वर धाम? जाओ, अरे तो बालाजी सरकार के दर्शन करने तो जाऊंगी, मुझे शिवलिंग में जल चढ़ाना है, वहाँ तो जाऊंगी। तो आज तो 16 को जाएंगी ना आप? क्लियर तो 16 का था ना आपका डेट? अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बता तो रही हूँ ना, जब मेरी तबीयत ठीक लगेगी तभी तो चलना शुरू करूंगी। आपका जो संकल्प था वह बता दीजिए, क्या संकल्प लेकर यात्रा? आप लोग मंदिर में जाते हैं क्या? आप अपना संकल्प हर किसी को बताते हैं? नहीं, आपने बोला था मैं 16 तारीख को बता। मैंने कहा था पर्चा खुलेगा तो मैं पर्चा दिखाऊंगी, पर्चा नहीं खुला तो नहीं बताएंगे। जब आप वहाँ पहुँची नहीं तो पर्चा कैसे खुल जाएगा? जब मैं वहाँ पहुँचूंगी, अगर महाराज श्री मिलते, उनसे भेंट होती तो वो पर्चा खुलवा देते। मगर हम लोग तो कह रहे थे ना कि आपको महाराज श्री मिलेंगे नहीं, अज्ञातवास में गए थे, मगर आप कह रहे थे नहीं 16 को दर्शन देंगे। तो जब मिलेंगे तब, ऐसा तो है नहीं कि अगर 16 को नहीं मिले तो दुनिया में जिंदगी भर कभी नहीं मिलेंगे, कभी तो मिलेंगे ना। अज्ञातवास पे जाने का कारण क्या होगा आपकी? मुझे इसका बारे में क्या पता, जाके महाराज जी से पूछिए। आप तो वजह नहीं है आने, आप मुझे क्या पता उसके बारे में, मुझे से जाके पूछिए।
वधु वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वियर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधु वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधु वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाएं और भी खास। वधु वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।